So the next topic is formation of male gametes. So इसमें फर्स्ट स्टेप आता है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. Microsporogenesis is the process of formation of microspores or pollen grains from the sporogenous tissues. ये micro means small, sporo means spores and genesis means formation. यानी कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द स्पोरोजेनस टिश्यूज. तो माइक्रोस्पोर्स एंड पॉलन ग्रेन्स क्या होती है, हमारी मेच्योर फॉर्म होती है. और जब पॉलन ग्रेन्स अपने इमेच्योर फॉर्म में होते हैं उस टाइम पे मैंने बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. Next point is microspores are formed inside microsporangium. ठीक है. Next, the diploid pollen mother cell gives rise to 4 haploid microspores by meiosis. Each microspore develops into a pollen grains. ठीक है. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है जिसमें हमारे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द स्पोरोजेनस टिश्यूज. और ये जो प्रोसेस होती है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है. नेक्स्ट इसमें है कि जो हमारी पॉलन मदर सेल है, इसे हम कहते हैं पीएमसी, पॉलन मदर सेल. ठीक है. तो ये जो पॉलन मदर सेल है डिप्लॉयड होती है. डिप्लॉयड को रिप्रेजेंट करते हैं 2n से. डिप्लॉयड मीन्स यानी जिसमें क्रोमोसोम नंबर का पूरा सेट प्रेजेंट होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से. और हैप्लॉयड रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से. हैप्लॉयड मीन्स क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ होते हैं उस टाइम पे हम इन्हें बोलेंगे हैप्लॉयड. और जब ये जस्ट डबल होंगे क्रोमोसोम्स तो उस टाइम पे हम इन्हें कहते हैं डिप्लॉयड. ठीक है. तो द डिप्लॉयड पॉलन मदर सेल गिव राइज टू 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स बाय मियोसिस. ठीक है. सेल डिवीजन की जो हमारी प्रोसेस होती है 2 स्टेप्स में होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस. तो जो मियोसिस है, मियोसिस में हमारे पास 2 स्टेजेस होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड. तो इसमें जो सेल होती है अगर इसका मियोसिस फर्स्ट है तो ये डिवाइड होकर हमारे 2 सेल्स देती है. और मियोसिस सेकंड में ही 4 डॉटर सेल्स देती है. तो इसमें यही बोला है कि जो हमारी पॉलन मदर सेल है मियोसिस की प्रोसेस में ये 4 माइक्रोस्पोर्स को डेवलप करती है, 1 2 3 एंड 4. ठीक है. ईच माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू अ पॉलन ग्रेन. तो जो हमारे माइक्रोस्पोर्स है यानी कि पॉलन ग्रेन की इमेच्योर फॉर्म है, अब ये डेवलप होकर अपनी मैच्योर फॉर्म में डेवलप हो जाएगी, दैट इज पॉलन ग्रेन. या फिर आप इसे इस तरीके से बोल सकते हो कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, ठीक है, इसे हम दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ डिप्लॉयड पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है. तो इसमें बोला है कि जो हमारे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स यानी कि जो पॉलन ग्रेन की इमेच्योर फॉर्म है यानी कि जो हमारे मेल गैमेट है ये अपनी हैप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो इनका फॉर्मेशन यानी कि माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है डिप्लॉयड सेल से यानी कि पॉलन मदर सेल से. ठीक है. इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. यानी हमारी एक सेल है, ये होगी 2n यानी कि डिप्लॉयड सेल, और ये सेल है हमारी पीएमसी यानी कि पॉलन मदर सेल. अब ये डिवाइड करेगी तो ये हमारी क्या देगी, सेल देगी. ठीक है. ये भी डिप्लॉयड है. अब जो ये सेल्स होंगी ये डिवाइड होके 4 ये हमारे डिवाइड होके देगी 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. नेक्स्ट इसमें ईच पॉलन मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स टेट्राड. एज द एंथर मैच्योर्स द माइक्रोस्पोर्स. ठीक है. ये डायग्राम है हमारा जिसमें हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को ये रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. जिसे आप बोल सकते हो डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन. तो ये एक सेल है हमारी. ठीक है. इसका न्यूक्लियर और ये हमारी सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ पॉलन मदर सेल.
ठीक है, ये एक सेल है हमारे पास, पॉलन मदर सेल। ठीक है, अब इसमें क्योंकि हमारी जो मियोसिस की प्रोसेस होती है, इसमें सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स देती है। तो जो मियोसिस फर्स्ट होगी, मियोसिस फर्स्ट में एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स देगी, तो 1 एंड 2। ठीक है, फर्स्ट सेल होगी और ये सेकेंड। ठीक है, इसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर डायड। अब ये जो सेल होगी, इसमें मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस होगी। अब ये डिवाइड होके हमारे पास क्या देगी, 4 माइक्रोस्पोर्स देगी। तो 1 2 3 एंड 4। अभी ये क्या होगी, डिसोसिएट नहीं होगी। इस टाइम पे हम इसे बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्रा मीन्स 4। तो यहाँ पे इसने डिवाइड होके दीजिए, ये 1 सेल थी, डिवाइड होके ये 2 सेल्स देगी, उसके बाद ये 4 सेल्स में डिवाइड हो रही है। तो ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, इस वाले को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन ही हमारी प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसमें क्या होंगे, डिवाइड होके जब ये डिसोसिएट हो जाएगी, तो हमारी 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। 4 हमारे पास है माइक्रोस्पोर्स। यही प्रोसेस हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें पॉलन मदर सेल्स जो होती है वो एक डिप्लॉइड सेल होती है, और वो मियोसिस की प्रोसेस में डिवाइड होके हमारा हमें क्या देती है, 4 माइक्रोस्पोर्स देती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। Now next topic is pollen grain. Pollen grains are tiny spherical microscopic structure. तो जो pollen grains होते हैं, ये हमारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होंगे, यानी कि हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है। बहुत छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं और स्फेरिकल शेप में होते हैं। नेक्स्ट है इसमें pollen grain represents the male gametophyte. Pollen grains are made of 2-layered wall. ठीक है, तो जो pollen grain होंगे ये रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट होते हैं जो किसी चीज को प्रोड्यूस करने वाले, किसी चीज का डेवलप करने वाले। तो किसका डेवलप होगा यहाँ पे, मेल गैमेट का। मेल गैमेट्स को डेवलप करने वाले को बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट। तो जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स होंगे, इनके अंदर हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होती है। तो पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करेगा मेल गैमेटोफाइट, और ये फॉर्मेशन करेंगे किसका, हमारे मेल गैमेट का। तो इसके अंदर मान लो ये है हमारे मेल गैमेट, और ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया हमारा पॉलन ग्रेन। ये डेवलप कर रहे हैं हमारे मेल गैमेट्स को। तो पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करेगा मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, अब इसमें है 2-layered वॉल। टू-लेयर्ड वॉल, ये जो स्ट्रक्चर है किसका होगा, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 2-layered वॉल बोला, यानी कि एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन एंड इंटाइन। ठीक है, जो आउटर लेयर होगी पॉलन ग्रेन की, आउटर लेयर है, दिस इज एक्साइन, और जो हमारी इनर लेयर होगी दिस इज इंटाइन। तो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इज एक्साइन एंड इनर लेयर इज इंटाइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक्साइन, एक्साइन जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी, और ये फॉर्म होती है स्पोरोपोलिन से। ठीक है, ये क्या, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है। और ये जो एक्साइन है, यानी कि आउटर लेयर होगी, फॉर्म होगी हमारे स्पोरोपोलिन से। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स and strong acids and alkali. No enzyme can degrade sporopollen. कि कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर सकता है, चाहे आपका हाई टेम्परेचर है और स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं
और आपके बेसिस है, उस टाइम पे भी ये इजीली सर्वाइव कर सकता है, यानी कि इसमें ये बहुत रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसीलिए इसकी जो आउटर लेयर होगी पॉलन ग्रेन की, ये फॉर्म होती है स्पोर ऑफ पॉलन इंसेक्ट। नाउ जो इनर वाली लेयर है, इनर लेयर इज इंटाइन, तो ये एक थिन लेयर होगी और फॉर्म होती है किससे, सेलुलोज एंड पैक्टिन। Now next, germ pores forms pollen tube. This is germ pore और ये पोर्शन जो होगा आपका फॉर्म करता है pollen tube को। Now next, development of male gametophyte, that is microgametogenesis. Formation of male gametophyte from the pollen grain is known as microgametogenesis. Okay? So microgametogenesis, this is the process of formation of male gametophyte from the pollen grain is known as microgametogenesis. तो हमारा मेल गैमेट, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये मेल गैमेट को क्या करते हैं, फ्रॉम द pollen grain.